करें कि मैं किस में हूँ, या अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह मुझे किस में रखना। अपने रब से मांगे कि सबसे खैर कौन सी खैर है। आपको नजर आएगा कि ये माल दुनिया का ये तो बड़ी हकीर चीज़ है। जब उस मंजर को याद करेंगे क़यामत को, तो आपको ये माल से वल्लाह ये आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये आपको ऐसे लगेगा जिस तरह राई का दाना है, ये तो मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो बहुत आगे है इससे। मैं तो किसी और दुनिया का मुसाफिर हूँ, मैं तो फनस के रह गया हूँ इसके अंदर, मैं तो ख्वाहिशात के पीछे पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। जब आप कुरान सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो आपकी मंजिल और आपकी सिमत दुरुस्त हो जाती है। सुने, कुरान कहता है वकुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 गिरोह कर दिए जाएंगे। कौन कौन सा? फ़अस्हाबुल मईमाना, फ़अस्हाबुल मईमाना, फ़अस्हाबुल मईमाना। फरमाया एक गिरोह हो जाएगा दाएं हाथ वाला, एक गिरोह हो जाएगा कौन सा? दाएं हाथ का, जिनका नामा इमाम उनके दाएं हाथ में। और आपको पता है ये सबसे खुश नसीब होंगे जिनका नामा इमाम कहाँ मिलेगा? उनके दाएं। ये पीछे भी बयान किया, वुजू की दुआओं के अंदर ये चीज़ बयान की, बाकी सूरतों के अंदर बयान किया। फ़अस्हाबुल मईमाना, फरमाया बड़े मुकद्दर वाले होंगे जिनको अल्लाह पाक उनका नामा इमाम दाएं हाथ में दे देगा। जिन्होंने दुनिया में दायां हाथ इस्तेमाल किया होगा उन्हीं को दायां मिलेगा। जो दुनिया में दाएं वाले काम करते रहे, यमीन वाले काम करते रहे, बरकत वाले काम करते रहे, वही दाएं के मुस्तहिक होंगे ना। इसलिए आपने बच्चे जब खाना खाए ना, आपके बच्चे ध्यान किया करो ये रोटी किस हाथ से खा रहे हैं। जवान हो जाए तो फिर वो सीधा नहीं होता, फिर वो पुट्ठा ही रहता है। बचपन की आदतें दुरुस्त करें, उनकी बचपन की आदतें दुरुस्त करें। जब उनको दाईं तरफ चलाएंगे तो वो दाएं तरफ वाले हो जाएंगे, जब उनको बाईं तरफ चलाएंगे या तवज्जो नहीं करेंगे तो बाईं तरफ भी जा सकते हैं। तो फरमाया मा अस्हाबुल मईमाना, फरमाया बड़ी शान वाले हैं दाएं हाथ वाले। रब फरमा रहा है, फरमाया दाएं हाथ वाले, फिर आगे खुद फरमाया मा अस्हाबुल मईमाना, फरमाया दाएं हाथ वाले तुम्हारी तो बड़ी शान है। आज अल्लाह फरमा रहा है, फरमाया तुम्हारी तो बड़ी शान है कि आज क़यामत के दिन तुम तो कामयाब ठहरे, नामा इमाम तुम्हारे दाएं हाथ में मुयस्सर आ गया। आज अल्लाह की बारगाह में तुम उठा लिए गए, तुम उठा लिए। आज तुम्हें रिफत मुयस्सर आई, आज तुम्हें बुलंदी मिली, आज तुम्हें अल्लाह की बारगाह का कुर्ब मुयस्सर आया। ए दाएं हाथ वालों तुम बड़ी शान वाले। आगे सुने, ये एक ग्रोह हो गया, ये पहला ग्रोह होगा क़यामत का। दूसरा व अस्हाबुल मशअमा, फरमाया एक बाएं वाले हो। एक कौन होंगे? बाएं वाले होंगे जिनका नामा इमाम उनके ही साथ में दिया जाए। अल्लाह पाक की बारगाह की पनाह, या अल्लाह हम तुझसे ईमान की सलामती मांगते हैं। ये दुनिया जैसी तैसी गुजर जाएगी, ना मिला यहाँ पे कुछ ना मिला, तायुश की ज़िंदगी ना मिली, आराम की ना मिली, यहाँ ठंडा मीठा सर्द गर्म में गुजर जाएगी जैसे गुजरे। ए अल्लाह हमारा हश्र दाएं हाथों के साथ कर। अल्लाह से दुआ मांगे कि दुनिया की आसाइशें, मैं भी हदीस पढ़ दूँ आपके सामने, आप सुन लेंगे। फरमाया एक ग्रोह होगा जिनको बाएं हाथ में मिलेगा। फरमाया माँ सहाबुल मशामा, फरमाया आज कितने कम बख्त हो तुम, बाएं हाथ वालों तुम कितने कम बख्त। माँ सहाबुल मशामा, तुम्हें दाएं हाथ में कोई चीज़ मुयस्सर नहीं आई, तुम्हें दुनिया के अंदर नेकी तहारत परहेजगारी मुयस्सर नहीं आई थी, आज तुम्हारा नामा इमाम तुम्हारे बाएं हाथ में दिया जा रहा है। ये 2 ग्रोह हो गए। तीसरा फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया तीसरा गो क़यामत का, फरमाया तीसरा वो है जो नेकियों में सबसे आगे बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जिनकी दौड़ नेकियों में लगी हुई है। अब वो हज़रत अबू दरदा की ज़रा हदीस सुने। उन्होंने कहा आगे बड़ी घाटियाँ हैं, भारी बंदे से वो घाटियाँ पास नहीं होंगी। मैं चाहता हूँ कि मैं हल्का हो जाऊँ, दुनिया से हल्का जाऊँ, दुनिया से गुनाह थोड़े लेके जाऊँ, बिल्कुल दुनिया से हल्का जाऊँ, ताकि क़यामत की हशर की घाटियाँ पार करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। वो ये लोग हैं कौन? वस्साबिकून अस्साबिकून, वस्साबिकून अस्साबिकून। ये हैं वो लोग जो रातों को मुसल्ले पे, जो दिन को नमाज पंजगाना की अदायगी, जो अल्लाह के हकूक़, बंदों के हकूक़, जो पड़ोसियों के हकूक़, जो वालिदैन के हकूक़, जो अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल वाले अपने आप को ज़ब्त नफ्स में रखते हैं, नफ्स के पीछे नहीं भागते, अल्लाह की रज़ा के पीछे भागते। अल्लाह की खुशनुदी चाहिए उनको, उनको रसूलुल्लाह की मोहब्बत चाहिए,
उनको दीन के साथ लगाव चाहिए। वो दीन बेजार तबका नहीं है, वो दीन से मोहब्बत करने वाला तबका। आज बड़ी वबा फैल गई कि लोगों के सामने दीन की बात करो तो लोगों को बेजारी होती है। अरे ये देखो कुरान पढ़ो, ये कुरान, चूंकि उनको कुरान के साथ मोहब्बत नहीं है, उन लोगों की हम इत्तिबा नहीं कर सकते जिनको दीन के साथ बेजारी है। हमारी जूते की नोक पे रखा तुम्हें, हम तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करेंगे, हम तो हजरत अबू दरदा की इत्तिबा करेंगे, हम तो सहाबाए किराम की इत्तिबा करेंगे। तुम कौन होते हो कि तुम्हें माना जाए? तुम्हें कौन माने जिनको संजा नहीं करना आता? तुम कहते हो हमें मानो, हम तुम्हें कैसे माने? हम तो मानेंगे हुजूर की इताअत करें। आगे सुनिए, वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया तीसरा ग्रोह होगा जो सबसे आगे बढ़ जाएगा, जो नेकियों में सबसे आगे हो, जो नेकियों में क्या होगा? सबसे आगे। आगे कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है उलाइकल मुकर्रबून, यही अल्लाह के कुर्ब वाले हैं, यही अल्लाह के, यही कुर्ब वाले हैं, यही रब के जवारे रहमत में हैं, यही रब के पड़ोस में हैं, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत वाले हैं। यही इन्हीं को औलियाउल्लाह कहा जाता है, इन्हीं को इबादुर रहमान कहा जाता है। यही रब के बंदे हैं, यही खुदा के बंदे हैं। जो बाकी हैं वो तो नफ्स के बंदे हैं ना, वो तो नफसानियत के बंदे हैं ना। फरमाया मुकर्रबून तो यही है, मुकर्रबून तो यही है जिनको सर्दी भी रात को सोने नहीं देती थी। जब सुबह का वक्त आता तो इनको कोई चीज़ उठा देती थी, उठ अल्लाह के हुजूर चल जाके सजदा कर, कोई चीज़ इनको उठा देती थी, कोई चीज़ इनको बेचैन कर देती थी, बेकरार करती थी कि उठ, तुझे तेरे रब के घर से तुझे अजान की आवाज़ नहीं आ रही। वो बिस्तर को झटक के ऐसे पीछे करता कि तू ये नींद मेरे रास्ते में रुकावट बनेगी, ये नफ्स रुकावट बनेगा। एक तरफ मेरे रब का पैगाम आया, एक तरफ ये मीठी नींद है, तो मैं तो नींद के ऊपर अपनी नमाज को कुर्बान। कुरान ने कहा उलाइकल मुकर्रबून, ये मुकर्रबून है, ये मुकर्रबून है। अब सुनिए, आप जरा बताइए सूरह वाक़िया में क्या बयान हो रहा है? अब बताइए जरा सूरह वाक़िया में बयान क्या हो रहा है? फिक्र आखिरत, नेकों का जिक्र, बुराइयों का, बुरों का जिक्र हो रहा है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देता है, इस सूरत को पढ़ने से क़यामत याद आती है, इस सूरत को पढ़ने से रब याद आता है। तो सामीन मोहतरम, कुरान पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, ताकि उनको रब याद रहे, वो ज़िंदगी में जिस फील्ड के अंदर भी जाए उनको सूरह वाक़िया आती हो। आगे सुने, फी जन्नातिन नईम, फरमाया यही नेमतों वाली जन्नत में होंगे। जो वस्साबिकून अस्साबिकून है ना, जो उलाइका अस्हाबुल मईमाना, जो अस्हाबुल मईमाना है, दाएं हाथ वाले, फरमाया फी जन्नातिन नईम, फरमाया जन्नत की नेमतों के वारिस यही है, जन्नत की नेमतों के वारिस यही। तो सामीन मोहतरम, इन आयात से, इतनी मैंने आपके सामने आयात पढ़ी, अभी मैंने आगे शुरू की है, इसको इंशाल्लाह आखिर तक लेके जाएंगे, चाहे 4 जुमे लगे 5 लगे, ताकि सूरह वाक़िया तो आपको समझ आए कि सूरह वाक़िया क्या कह रही है। आगे फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, फरमाया एक बड़ी जमात पहले लोगों में से, मुराद क्या? फरमाया पहले लोग बड़े नेक होते, निस्बतन सहाबाए किराम तो वो तो नूर नवा नूर है ना, उनके बाद ताबईन का ज़माना, तबा ताबईन का ज़माना, उलमा का ज़माना, मुहद्दिसीन का ज़माना, उनके बाद औलिया किराम का वो ज़माना जिनके वाक़यात हम सुन के अपने आप को दुरुस्त करते हैं। फरमाया पहलू में से, और उससे पहले जो इस्लाम से पहले नबी आए, सरकार दो आलम से पहले नबी आए, फरमाया पहलू में से एक बड़ी जमात जन्नत की वारिस हो। सरकार दो आलम फरमाया नहीं हम हसीब, ये कुरान ने कहा हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, फरमाया बंदा ए मोमिन, तुमने ये गुमान किया कि तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे? फरमाया ना ना, फरमाया अभी तो तेरे ऊपर पहलू की मुश्किल ही कोई नहीं आई, पहलू जैसी आजमाइश ही कोई नहीं तुम्हें देखी। सरकार फरमाया पहलू की आजमाइश क्या थी? फरमाया किसी के सर पे यह आरा रखा जाता, फरमाया किसी के सर पे क्या रखा जाता? और उसको कहा जाता कि तू कह खुदा कोई नहीं है, तू कह खुदा एक नहीं 2 है। वो कहता मैं कहता हूँ खुदा एक है, इस पदाश में उसका सर चीर दिया जाता। फरमाया ये पहलू की ज़िंदगी थी। सरकार दो ने एक वाक़या हदीस के अंदर बयान किया, फरमाया एक बादशाह ने, जिसका सूरह बुरूज के अंदर जिक्र आया,
सूरह बुरूज, वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिद व मशहूद कुतिल असहाबुल उखदूद। इस आयत के अंदर जिनका जिक्र आया, एक बादशाह था, उसने एक खंदक खोदी, एक गांव के अंदर खंदक खोदी बड़ी सी, उसके अंदर आग जला दी उसने, उसके अंदर आग के जवाब भड़का दिए। उसने कहा जो मुझे खुदा कहने वाला है वो इस तरफ हो जाए, जो खुदा को मानने वाला है वो अंदर छलांग लगा दे साथ। वो जो खुदा को एक मानने वाला है ना वो छलांग लगाए इसके अंदर, जो मुझे मानने वाला है वो इस तरफ हो जाए। कितने लोग आए, उन्होंने कहा अल्लाह वहदहू ला शरीक है अंदर, कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हम खुदा के सिवा किसी को खुदा नहीं मानते। वो छलांगे लगाते गए। सरकार फरमाते एक बीबी आई, एक खातून आई, उसने एक मासूम बच्चा उठा रखा था। वाकया ये हदीस के अंदर मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम सिहासिता के अंदर। सरकार फरमाते एक औरत आई, उसने एक छोटा सा मासूम बच्चा उठा रखा था। अब वो हिचकिचाई, जब वो किनारे के ऊपर आई ना, खंदक के किनारे के ऊपर आई, उसका दिल था मैं छलांग लगाऊं। जब वो किनारे के ऊपर आई तो वो हिचकिचा गई, कहने लगी मेरी तो खैर है, इस बच्चे को मैं क्यों मारूं। अल्लाह पाक ने उस बच्चे को जुबान दी, वो कहने लगा माँ डरती क्यों है, ये अल्लाह की जन्नत है, छलांग लगा इसमें। उसने कहा माँ डरती क्यों है, ये जो तुम्हें आग नजर आ रही है दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत है, इसलिए कि तेरा नारा ये है खुदा वहदहू ला शरीक है। तो सरकार ने फरमाया ए मेरी उम्मत, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आजमाइश तो अभी नहीं ना आई कि आई है, बताएं आप में से किसी पे आई है? आप पे पता है कितनी आई है? आप पे सर्दी आई है तो आपको वुजू करना जो है ना नमाज औखी लगती है, आप पे इतनी आई है बस। आप पे सर्दी आई है सिर्फ, और आपको कहा जाए सर की उठ के आ जाओ मस्जिद में, आप तो इतना भी नहीं कर सकते। घरों के अंदर जाएं लोग 7 बजे तक 8 बजे तक सोए रहे। आजकल दिसंबर की छुट्टियां, लोग 11 बजे उठते हैं। इतनी आजमाइश जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो खंदक के अंदर आग लगाएगा, वो छलांग लगाएगा अल्लाह के नाम पे। वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नारा ये है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, और गुलामी रसूल में नमाज ही पढ़ लो ये बड़ी बात है, गुलामी रसूल के अंदर वुजू कर लो ये बड़ी बात है, नमाज पढ़ लो ये बड़ी बात है। तुम कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मरना तो बड़ी दूर की बात है। वो तो बड़े लोग हैं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं ना जो मर गए हुजूर के नाम पे। वो तो कोई जंगे यमामा का होगा ना, वो तो गाजी मुमताज कादरी को ही होगा, वो तो कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद होगा जो हुजूर के नाम पे मर गया। तुम तो नमाज पढ़ने के लिए ठंडे पानी से वुजू भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सामीर मोहतरम, सरकार ने कुरान ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो पहले वाली भी आजमाइशें हैं नहीं आई, तो तुम कहते हो हम जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। सूरह वाक़िया भी यही बता रही है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह।